ULM हिंदी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम दोनों एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और जो कि सभी लोग चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि खुशी का जो सबसे पहला स्तर है उसको यही बोलते हैं कि भाई हम सुखी, अगर हमारा शरीर से हम स्वस्थ और सुखी तो मानो हमारी पूरी ज़िंदगी सुखी, हमारी पूरी दुनिया सुखी। मतलब जो लोग फैमिली के अंदर रहते हैं वो फैमिली को अपनी दुनिया मानते हैं। वे घर के अंदर अगर कोई एक बंदा बीमार पड़ जाता है तो फैमिली के सारे लोग जो है वो उसकी चिंता करने लगते हैं और काफ़ी इफेक्ट होती है अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, इमोशन के ऊपर। तो स्वास्थ्य का महत्व तो सब लोग जानते ही है, लेकिन अब सवाल ये है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो उसके अलग अलग ढंग है, तरीके हैं। कोई बोलता है भाई योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कोई बोलता है कि एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहेगा, कोई बोलता है कि प्राणायाम या जो भी प्रक्रिया है वो करने से, कोई बोलता है कि अच्छे विचार करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कोई बोलता है कि अल्कलाइन पानी पीने से स्वस्थ रहेगा, कोई बोलता है कि संबंधों का सुख लेने से आदमी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही बात है, सब चीज़ों की अपनी एक महत्व है, अपनी एक इफेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शारीरिक स्वस्थता के ऊपर इफेक्ट करता है वो है भोजन। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर, वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई। अगर आपका भोजन संपूर्ण रूप से सही है, नियमित है, टाइम से है और उसमें क्वालिटी न्यूट्रिशंस के लेवल पे अगर है तो वो खुद ही आरोग्य आपका बनाता है, दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। भोजन ही अपने आप में एक औषधि है अगर वो सही ढंग से मिले तो आज यही विषय के ऊपर हम टॉपिक लेके आए हैं। आप लिंक में देख पाओगे, एक रील है वो चल रही है और उसके अंदर राघव चड्ढा जो कि पॉलिटिशियन है आपकी तरफ से, मतलब आप पार्टी की तरफ से, तो वो कुछ सवाल उठा रहे हैं हमारी स्वास्थ्य और जीवन शैली में। वो जो भोजन है या जो भी चीज़ें कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है हमारे आहार के लिए, वो फूड पैकेट्स हो या ड्राई फूड हो या फिर दूध हो या फिर कोई लिक्विड्स जूस वगैरह हो, उसके पैकेट्स हो, इन सभी को लेके और ये बता रहे हैं कि अभी इनमें इस तरह की मिलावट हो रही है। मतलब जो ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो बनता है उसके जो बेस मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, जहाँ पे हम मार्केट में खरीदने जाते हैं और वहाँ पे लिखा है कि इसमें इतनी इतनी न्यूट्रिशंस क्वालिटी है, और जब लैब टेस्ट के अंदर पाया जाता है तो पता चलता है। उन्होंने तो दो कंपनियों की गरम मसाले की भी बात करी कि भाई आप जो सब्जी में एवरीडे डालते हो उसके अंदर जो मसाले है उसके अंदर भी ये चीज़ है। जो बच्चों को माँ अपना ऐसा समझ के दूध पिला रही है किसी कंपनी का कि भाई ये ट्रस्टेड कंपनी है और उसका दूध पिला रहे, लेकिन उस दूध के अंदर क्या है? तो यूरिया मिला हुआ। हाँ, ये मतलब इस तरह से बात उठा रहे हैं और ये बिल्कुल सटीक बात है, सही बात है। लैब के अंदर सैंपल्स भेजे हुए हैं और उसके जो रिजल्ट है उसके रिलेटेड ये बात है। कई सारे नकली पनीर बनाने की फैक्ट्रियाँ, जंक फूड जो बनाते हैं उसमें जो कुछ जो स्टेबलाइजर होते हैं, कुछ जो एसेंस होते हैं वो ऐसे डाले जाते हैं कि जिसके कारण जो है वो आपको बार बार उसको खाने की इच्छा हो, ऐसी लत लगना बच्चों में भी। फिर
यूरिया, डीएपी और ये सब केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से जो सब्जी या फल है वो तो ऑलरेडी कई बार खेतों से भी खराब होके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जल्दी से पक जाए, जल्दी से वो बड़े और लंबे समय तक टिके रहे, इसके लिए जो केमिकलाइज चीजें ऊपर डाली जाती है, ये सब की बात है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। क्या हम एक अच्छा आरोग्यप्रद भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या वो गुंजाइश भी मानव जात में खत्म हो गई है कि हम किसी और का भला सोचने वाली प्रजाति है, कि हमें किसी और का दुख होते हुए, उनको दुखी देखते हुए हमें दुख होता है, ऐसी प्रजाति हम मानव जाति है। और वो उतनी हीनता तक पहुंच गई कि हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम ये बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और खुश रहे। मतलब अपनी खुशी के कारण किसी और को क्या समस्या हो रही है, ये खुद बना के बेचने वाला तक नहीं सोच पा रहा है कि हम इतने अंधे हो चुके हैं, और ऐसे हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं, सवाल ये है। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और पहली बात तो कि हम आभार व्यक्त करते हैं कि राघव चड्ढा जी ने जो पॉइंट उठाया है, ये सच में काफी जरूरी चीज है। जी जी। और डाटाबेस है वो, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी ओर से। हाँ, और इसीलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसी रिगार्डिंग ये वीडियो आज बनेगी। तो अब सवाल इसमें ये है कि इसको रोकने के दो ही तरीके हैं, है ना। एक तो तरीका आज के सिस्टम में है कि भाई बहुत तकड़ी सजाएं लगा दो, रेड करो ज्यादा से ज्यादा, और जल्दी से उसको जो है वो करो, प्रोसेस करो कोर्ट में, ताकि उसको सजा जो है वो 200 साल बाद ना मिले, तुरंत ही। हाँ, तुरंत मिल जाए। मतलब स्पेशल कोर्ट इस चीज के लिए नियुक्त करे। हाँ, तो अब ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हर काम पैसे से होते हैं। अरे भाई, आप वालों ने जो लोकपाल बिल का लगाया था, उसमें भी आप देखो वो भी थोड़ी प्रोसेस होती है इस तरह से, वो हो नहीं सकती है ना। तो उसी पर ही आज चर्चा है कि एक तो ये तरीका है। हाँ, तो ऐसे जो लोग के भाई फांसी चढ़ा दो, है ना, माने कठिन से कठिन सजाएं रखो और जल्दी से जल्दी उसे प्रोसेस करो, तो लोग डर के मारे नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये भी 100% होता नहीं। इवन चाइना जैसे कंट्री में, कि जहाँ भ्रष्टाचार की सजा ही फांसी है, अभी दी है एक को, हाँ, तो भी वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, और कम नहीं भाई, अभी तो मतलब बात में बीच में एक टॉपिक थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि 13,000 किलो सोना 13 टन, हाँ, 13.5 टन शायद, हाँ, इतना 1000 किलो खाली एक मंत्री के वहां से जब्त किया गया। सोचो, और उसको पता है कि ये मिलेगा तो भाई फांसी है सीधा, तो भी हाँ, उसके बावजूद भी, क्योंकि देखो जो लोभ है आदमी के अंदर, वो इस बात का रहता है, वो ऐसा सोचता है कि विद इन ए पीरियड मैं इतना इकट्ठा करके और किसी और देश निकल जाऊंगा, हाँ, या फिर मैं बाद में बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हाँ, और या वो जो भी सोचता है, हाँ, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। और ये भी नहीं है कि हर आदमी पकड़ा ही जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि चाइना में भी सब पकड़े ही जाते होंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं। हाँ, क्योंकि अगर 100% पकड़े जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। और कई बार तो सरकार को पता होने के बावजूद भी वो पकड़ नहीं सकती है। जैसे अभी जिस बंदे को पकड़ा होगा, आप क्या मानते हैं, उसने लंबी लिस्ट दी होगी कि मैं ये जो काम कर रहा था उसमें इतने इतने लोग इन्वॉल्व थे। अब उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो उसकी खुद की पार्टी के होंगे, ऐसी कुछ होगा, तो उसमें भी वो लोग छोड़ देते हैं। वही बात है। तो कई वजह से रहता है, माने ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है आज की दुनिया में। अगर आप फांसी लगा दें, कड़े कानून कर दें और उसको जल्दी प्रोसेस भी कर लें, पहले तो ये इम्पॉसिबल है। सेकंड एक रास्ता है प्रेम जी अभी की व्यवस्था में। हाँ, जैसे क्या हो सकता है, जैसे आप बताइए, एक दो रास्ते आपने बताए थे। इसके अलावा एक ही और रास्ता है बस, कि जिसमें ये मामला शुरू ही नहीं होगा। हाँ, और वो होगा कि आदमी को जिस कारण से लोभ पैदा होता है वो कारण ही खत्म कर दो। हाँ, है ना। अब आप सोचोगे क्या आध्यात्मिक बातें कर रहे हो, नहीं, आध्यात्मिक बातें नहीं है, ये व्यवस्था के द्वारा ही बात है कि गलत व्यवस्था से ही आदमी के अंदर लोभ पैदा होता है, और सही व्यवस्था से आदमी के अंदर लोभ पैदा ही नहीं होगा। अब लोभ पैदा ही नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस ही नहीं शुरू होगी। जी, मैं इसमें बीच में एक बात रखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रील आप देख रहे हैं वो राघव चड्ढा की है, एक पॉलिटिशियन की है, और पॉलिटिशियन गुहार लगा रहा है। तो जनता को पहले इसको देख के ऐसा होगा कि अगर पॉलिटिशियन उसकी जगह पे सही आ जाए तो इसको रोक सकता है। तो अभी जैसे एक सॉल्यूशन प्रेम जी ने बोला कि कानूनी तरीका है, वो तो सब जानते ही है कि इस तरह से होगा।
दूसरा एक तरीका है जो लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, और राघव चड्ढा भी शायद सोच रहे होंगे कि अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो इन चीजों को रोक देंगे। और रोक देने का जो एक रास्ता है वो न्यायिक मतलब कोर्ट जजमेंट वाला रास्ता है, और दूसरा एक रास्ता ये है कि सरकार खुद अपने सेंटर शुरू करे, चीजें प्रोसेस करने के, बनाने के, उसके अंदर इन्वेस्ट बजट लगाने के। लेकिन ये इतना बड़ा झंझट है कि अगर आप सामान्य स्तर पे सोचो कि अभी गरीबी रेखा के जो नीचे जो लोग जो रहे उनको जो बीपीएल के कार्ड मिलते हैं और कार्ड के ऊपर जो फूड मिलता है उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है। हाँ भाई, डुप्लीकेट इससे भी चावल प्लास्टिक के आ गए, वहां पर भी तो लोग ही काम करेंगे। हाँ, क्योंकि अल्टीमेट तो बात यही है कि सरकार अपनी तरफ से कितनी भी चीजें लगाए, लेकिन करवाना तो काम अल्टीमेट लोगों से है। हाँ। तो राघव चड्ढा भी अगर उस जगह पे आके बैठ जाते हैं उस सीट पे, और वो बोलते हैं कि भाई चलो बजट तो देखो, बजट की भी ये झंझट है कि लिमिट से ज्यादा बजट गवर्नमेंट दे नहीं सकती हेल्थ को लेके या फूड प्रोसेसिंग को लेके। भाई अभी बहुत सारे किसान हैं वो कंपनी शुरू करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीसी जिसे बोलते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे किसान इकट्ठे होके और वो अपनी चीज को प्रोसेस करके और अपना दाम से बेचते हैं। लेकिन इवन दो उसमें सरकार सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इससे लालच नहीं रुकेगा ना। हाँ, लालच नहीं रुकेगा, लेकिन कहने की मतलब यह है कि अगर हम अच्छी चीज को बनाने की भी कोशिश करें तो ऐसे भी रास्ते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ये एंड तक जाता नहीं है, एंड यूजर तक जाते जाते बीच में कुछ भी गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ, और वो उस गड़बड़ का कारण भी लालच ही है। हाँ, तो मतलब ये दूसरा ये जो रास्ता है कि कोई रील देखे और खुश हो जाए और तालियां बजा दे। मैंने उसमें कमेंट भी पढ़े काफी उस वीडियो में, तो किसी ने लिखा कि अरे वाह, वैसा ही बंदा राजनीतिक में होना चाहिए, ऐसा वैसा। ठीक है, वो 2 मिनट के लिए अपने को जुनून दिखता है, लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो इससे काफी दूर है। हाँ, तो पहले हम इस बात को समझ लें कि ये चीजें सॉल्यूशन क्यों नहीं है। तो इसका एक तो चक्कर ये है क्योंकि इसका मूल कारण है लोभ। लोभ किस बात का? कि मेरी भविष्य की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हाँ। मतलब अभी अच्छी नहीं है और आगे भी भविष्य अच्छी होने की कोई सूरत उसके इस सिस्टम में नहीं है। हाँ, और वर्तमान में भी जो ऑप्शन उसको भोगने को मिल रहे सुख के, वो बढ़ जाएंगे। हाँ। मतलब मैं और ज्यादा अभी ही अच्छा सेटअप अपने लिए बना लूंगा, फैमिली के बना लूंगा, ये तो बना ही रहेगा अंदर। हाँ, मतलब ये आदमी के ऊपर छोड़ रखा है। अभी के सिस्टम ने ये छोड़ रखा है कि भाई आप अपनी जिंदगी कितनी बेहतर बना सकते हो आज और कल, वो आपके ऊपर है। सिस्टम उसका कोई वो नहीं लेता, बियर नहीं करता। हाँ, कोई हेडेक नहीं लेता है। हाँ, है ना। इससे होता क्या है कि हर आदमी को अपना खुद ही देखना है, अपना देखना है, अपने परिवार का देखना है। और दूसरा झंझट ये है क्योंकि सब कुछ बजट से होता है, तो बजट ज्यादातर लोगों के पास है नहीं है जो कि कोई चीजों की मांग करें। वो मांग नहीं कर सकते तो प्रोडक्शन नहीं होता तो भाई जॉब भी नहीं खुलती। जब उसको जॉब नहीं मिलती तो पैसा नहीं आता। तो लीगल जो तरीका है पैसा आने का वो लिमिटेड लोगों तक सीमित रह जाता है। अब बाकी लोगों को तो क्या करना पड़ेगा भाई? इलीगली कुछ भी तरीका करना पड़ेगा। चोरी करें, चकारी करें, भ्रष्टाचार करें, घूसखोरी करें, फ्रॉड करें, यही सब तरीका बचता। तो वो कहीं ना कहीं जब भी कहाँ पर मौका मिलेगा, हाँ, कोई बोलेगा कि भाई इतना कर लो। अब सीधी बात है, कोई आदमी है वो जॉब कर रहा है 20,000 की, 15,000 की, उसको एक दिन का 500 रुपया मिल रहा है, और कोई उसको बोलेगा कि भाई पनीर है, अब वो 1 किलो पनीर है वो डुप्लीकेट बन जाता है 20-30 रुपये में। तो सीधी बात है कि उसको तो लालच आएगा ही। और ज्यादातर घर ऐसे होते हैं जिनमें जो चलाने वाला मुखिया होता है उसके सिर पे कुछ ना कुछ ऋण रहता ही है। क्योंकि बीमार पड़ते हैं। अब यही फूड खा के हम बीमार पड़ते हैं, और बीमारी के बाद में हमें किसी और से कर्जा लेना पड़ता है, तो वो कर्जा चुकाने के लिए फिर नकली फूड यही लोग बनाते हैं। मतलब ऐसे ही ये सर्कल चल रहा है पूरा। सोचो तो अब इसका क्या पटाक्षेप हो सकता है? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कितनी भी तेज कर लो, 10 साल से कम में तो वो निपटती नहीं है, खूब सबूत भी हो तो। अरे भाई, जैसे अभी वो आतंकवादी जो था, क्या नाम था उसका, मसाद क्या था, उसको भी फांसी 10 साल में लगी। हाँ। जबकि सारे वीडियो फुटेज सब कुछ था और सबके बीच में किया, पब्लिकली किया है, पब्लिकली ओपनली। वो बात है ना। हाँ, वो जो अभया निर्भया कांड हुआ था। हाँ। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसकी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाई तो भी 10 साल में जाके उनको जो सजा 93 के वो ब्लास्ट हुए थे जो बॉम्बे में, उसमें अभी जो लोग हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया।
हाँ कि पुलिस ने उनको प्रेशर करके और गलत ढंग से इसमें हाँ पकड़ा। और देखो वो भी हो ही सकता है, क्योंकि चाहे इसमें नहीं भी हुआ हो पता नहीं, पर पॉसिबिलिटी तो उसकी भी रहती है। तो इसलिए अगर आप कोर्ट के प्रोसेस से जाओगे तो वो लंबा हो ही जाता है, उससे आप बच नहीं सकते। मतलब कितना भी तेज कर लो, पूरा मौका तो दोगे ही ना अपराधी को। हाँ, पूरा मौका देना ही पड़ेगा, और वो मौके लेने में ही वो सारे स्टेप्स है हाँ कि 1.5 महीना हो गया उसने ये रील्स डाल दी, यस, यस। 2 महीना हो गया फिर इन लोगों ने विनंती कर दी, 6 महीना हो गया फिर राष्ट्रपति के पास चला गया, तो अब 2 महीने बाद डिसीजन आएगा। ये तारीख पे तारीख चलती ही रहती है। तो ये है, कभी कोई बीमार पड़ गया तो तारीख डिले हो गई, और बीमार कोई पड़ ही सकता है, और उसका नहीं भी पड़ा तो उसका फायदा तो उठा ही सकता है बीमार। तो कहने का मतलब अगर आप लीगल प्रोसेस से भी चलेंगे तो ये इतना डिले है कि आदमी सोचता है कि ठीक है कोर्ट में आते जाते रहेंगे, जिंदगी तो मजे में गुजरेगी, खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लो, जोड़ लो। तो इन कारण से ये जो प्रोसेस है अभी का पूंजीवाद में, ये काम नहीं करता है। माने सरकार भी चाहे तो भी काम नहीं करेगा, सारे लोग भी चाहे मिलके तो भी काम नहीं करेगा, ये करेगा नहीं इस वजह से, क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ डिले है। हाँ। और अगर जल्दी करने की कोशिश करोगे तो अन्याय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुलिस वाले किसी को भी उठा के उसमें डाल देंगे, आप फांसी चढ़ा दोगे। मतलब ऐसी घटनाएं कोई जगह पे बनती है। हम पुलिस प्रशासन को या गवर्नमेंट को उस तरह से नहीं कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन प्रक्रिया वैसी है भाई, वो भी तो लालची लेकिन क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है कि कोई एक आध भी अगर उसमें गड़बड़ कर देता है तो मानो पूरी सीरीज ही खराब हो जाती है। खराब होती है पूरी सीरीज में सारे लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व होते, लेकिन कुछ इन्वॉल्व होते हैं तो हो जाता है मामला। भाई न्याय की प्रक्रिया एक आदमी पे तो निर्भर करती नहीं, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे स्टेप्स है। जांच कमेटी से लेके वकील से लेके जज तक लेके बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लो कि अब मान लो कि जज सही कर रहे हैं, मतलब जो कानून है उसके हिसाब से सही कर रहे हैं, पुलिस सही कर रही है, वकील सही कर रहा है, 10 लोगों के सबूत है और उसमें से 2 लोगों ने अपनी जबान घुमा दी, बस हो गया काम खत्म। फिर वो 2 चीज को प्रूफ करने के लिए ये तारीख वो तारीख ये तारीख वो तारीख ऐसे करते ही सारा पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो अब आप इस बात को देख सकते हो, मतलब ये तरीका कोई ढंग का तरीका नहीं है। अगर आप खूब टाइट बना भी लो तो दूसरा इसके लिए भी अलग से पैसे खर्च करो, मतलब बजट है नहीं सरकार के पास। हाँ, सरकार अपनी फैक्ट्रियां डालेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, काम तो आदमियों से करवाना है। जैसे आदमियों से करवाना है, और फिर उनको तनख्वाह तो ऐसी 10 लाख 20 लाख देगी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा देगा तो उनको लालच होगा कि भाई चलो अब थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा 2-4 बोरी इधर करके और ले लेते हैं। 2-4 बोरी इधर करो, उसमें कुछ और 2-4 बोरी मिला दो ताकि वो क्वांटिटी उतनी दिखे। तो ये सब झंझट खड़े होंगे। अब दूसरा क्या तरीका रह जाता है सॉल्यूशन का? अब उसमें हमें यही चेक करना होगा कि एक ऐसा तरीका कि जिसमें आदमी को लालच पैदा ही ना हो। इस पर ध्यान दीजिए कि लालच ही ना पैदा हो। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? आदमी तो कितने सारे लोग ऐसा बोलते हो, कितने फिलोसोफर ऐसा बोलते हैं, स्वार्थ कभी खत्म ही नहीं होता है। हाँ, कि आदमी पैदाइश ही लालची है। अरे वो तो छोड़ो भाई, बड़े बड़े वो कि माया मरी मन मरी, मर जाए शरीर, मर गया, हाँ, ऐसा हो। हाँ, इस तरह आशा तृष्णा नहीं मरती, तो बोले आशा तृष्णा मर जाएगी तो आदमी आंख क्यों खोलेगा? मतलब वो तो चलो अलग बात है। हाँ, लेकिन तो इसको सोचे, अल्टीमेट बात यही है कि जब तक जीवन है, व्यक्ति है, उसके अंदर इच्छाएं रहेगी और वो इच्छा करेगा ही, और इच्छा सुख के लिए ही करेगा। और वो अगर सीधे सीधे नहीं मिल रहा है तो वो टेढ़े रास्ते पे भी अपने आप को पोषण देने के लिए करेगा ही। जी। और डर से इसे आप ज्यादा देर नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बाय नेचर है। यस। अब एक ही तरीका है कि इसे लीगल बना दो। अब लीगल कैसे बना दो? तो लीगल बनाने का ये तरीका है सिंपल सा, जो संपूर्ण समाधान में आप विस्तार से पढ़ेंगे या सुनेंगे। वो ये है कि भाई हर एक व्यक्ति की आज की और आने वाले पूरे जीवन की जिम्मेवारी सिस्टम ले ले। तो आप पूछोगे सिस्टम कैसे ले लेगा भाई, ये कौन चीज है? तो सिस्टम ऐसे करके ले ले कि सिस्टम में से आप मनी मैनेजमेंट हटा दीजिए, पैसा दीजिए हटा। पैसा हटाने का मतलब ये नहीं कि बार्टर सिस्टम शुरू कर दें, एक चीज दी और एक चीज ली, नहीं। खरीदना बेचना ही बंद। जो प्राइवेटाइजेशन है वो पूरी तरह से बंद। ना अकेले आदमी कोई किसी चीज का मालिक नहीं है इंडिविजुअली, वहां पूरी सोसाइटी, पूरा देश या पूरी दुनिया मालिक है। मतलब जहां तक भी ये व्यवस्था होगी, एक देश में है तो पूरे देश के सारे लोग
एक साथ इकट्ठे मालिक हैं सारी चीज के, और उसमें सारे काम जो है वो व्यवस्था ही करेगी, और व्यवस्था के पास दोनों चीजें होंगी, सारे आदमी होंगे उनके पास ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, और जितना भी नेचुरल रिसोर्स होता है वो सब उन्हीं के पास होगा। क्योंकि लोगों को तो प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, लोग इन चीजों के मालिक होके भी क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इस पेड़ का मालिक होके क्या करूंगा, हाँ। मुझे तो लकड़ी चाहिए कभी जब चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ये मैनेज होती रहे मेरा तो काम हो गया। मुझे तो इससे ऑक्सीजन चाहिए, पत्ते चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए। और अगर मानो वो पेड़ से जो चाहिए वो सीधे रूप से मुझे मतलब ऐसे करके मिल रहा है, हाँ, वो बदले में मुझे अगर एक बाल्टी पानी उसके अंदर डालना है, अगर वो मुझे काम दे दिया तो वो मैं करता रहूंगा। करता रहूंगा भाई, इतनी सी बात रहती है बस भाई, इफोर्ट अपना देना है ये एक पर्टिकुलर, और सामने वो लाभ लेना है। भाई नकली पनीर बनाने में भी तो काम ही करना पड़ता है ना, बिना बनाए तो वो भी नहीं मिलता है। और कई बार उसमें देखो तो बहुत ज्यादा काम रहता है, उसे मिक्स करो, ये करो, वो करो, छुपाओ, और ना तो काम तो हर जगह करना पड़ता है। तो अब आप देखें कि उस व्यवस्था में आपके ऊपर आपकी इच्छा का, आपकी दक्षता का एक काम रहेगा 3 से 4 घंटे का, और बस उसी में आपको सारी की सारी सुख सुविधाएं सब मिलेंगी, सभी को आज भी मिलेंगी, और इन फ्यूचर जब तक भी आप जीवित हैं सब मिलती रहेंगी। तो आप बोल रहे हैं अच्छा इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि भाई अब उसे अपने परिवार की अपनी कोई परेशानी नहीं, ना आज की परेशानी ना कल की, बीमार पड़ गया सारे इलाज मौजूद, बाई चांस अगर सारे खाने वाने सब जो है स्वस्थ मिलेंगे, क्योंकि अब कोई मिलावट किस बात के लिए करेगा? लोभ का तो सारा रास्ता बंद कर दिया। अब आप यही बोल सकते हो कि चलो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, चलो खराब भी हो जाएगा, तो अब वो कैसे, मान लो उसने कोई मिलावट करी तो मिलावट करने से उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि बिक्री तो है नहीं है वहां पे, वो ऐसा तो है नहीं किसी को जल्दी जाके बेच देगा और उससे कुछ पैसे कमा लेगा। मतलब इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं है, हाँ, कोई तरीका ही नहीं है कि वो कुछ बेचेगा और कुछ इकट्ठा करेगा और फिर बाद में यूज कर सकता है। नहीं, जो भी सामने है यूज करो, बाकी डिमांड करो, कल भी करो, वो बाद में जब तैयार होगी तो मिलेगी। वो ऐसा नहीं है कोई भ्रष्टाचार वाला रास्ता कि भाई ये मेरे को ही मिलेगी किसी और को नहीं मिलेगी। नहीं, मिलेगी तो सब में बटेगा, डेवलप होगी तो सबको लाभ मिलेगा। जो भी होगा वो सबके लिए होगा, और जो नहीं है वो नहीं है, और उसमें कोई छोटा बड़ा भी नहीं है। यस, क्योंकि वहाँ कोई सैलरी नहीं है कि भाई इसकी 4,000 सैलरी, इसकी 4 लाख सैलरी, तो उस वजह से कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता। बिल्कुल, उसमें तो आप जितना भोग लो, जितना एंजॉय कर लो बस, है ना? बिल्कुल। तो उसमें ना इकट्ठा कोई आदमी कर सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, ना कोई भ्रष्टाचार कर सकता, माने ना कोई इलीगल काम कर सकता, क्योंकि काहे के लिए करेगा, उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आदमी बिना फायदे के तो कुछ करता नहीं। और क्योंकि वहाँ पे जो है, अगर आप संपूर्ण समाधान व्यवस्था के सारे वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसमें नगरीय व्यवस्था उस तरह से है, कम्यून की व्यवस्था उस तरह से है, मतलब जो साथ में रहना है, बिजनेस मतलब व्यापार व्यक्तिगत रूप में नहीं है, तो उसमें उस तरह से व्यापार नहीं है, लेकिन वो एक विनिमय के रूप में है। हम अपना काम दे रहे हैं और सामने हमें कुछ मिल रहा है। हाँ, तो वो जो है वो पर्सनलाइज भी नहीं है कि भाई चलो हम ये कर रहे हो तो पर्सनल में हम जहाज मांग रहे हैं या पर्सनल में हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं, सब नहीं है। ज्यादातर चीजें वो सामूहिक है, ज्यादातर चीजों सहकारी है। गवर्नमेंट की तो है ही, लेकिन सहकारी है, सबके सहयोग से चलने वाली चीजें है। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है वो किसी और से ज्यादा भोग लेगा और किसी को दिखा देगा, कंपटीशन करेगा तो दूसरों में भी वो जलन पैदा होगी। उस तरह का भी कुछ पैदा नहीं होने वाला। मतलब वो सब चीजों से रहित है। स्वाभाविक रूप से हम एक प्रकृति में, जो हम एक फैमिली में जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपसी संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, ये करने का, जीने का, भोगने का एक अच्छा अवसर सबको मिलेगा। बिल्कुल। तो यही केवल एकमात्र तरीका है जो आप जड़ से परमानेंट समस्या का परमानेंट निपटारा हमेशा के लिए कर सकते हैं। फिर आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध आवास मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेंगे, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब कोई नकली चीज बनाने का या कुछ करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई करेगा नहीं ऐसा। भोजन भी आपको सारे ऑर्गेनिक ही मिलेंगे, क्योंकि क्या मतलब है उस तरह का। जब भी कोई टेक्नोलॉजी पैदा होगी या कुछ चीज कुछ पैदा होगी, उसे पहले हर तरह से जांचा जाएगा ताकि वो आदमी के लिए सूटेबल है कि नहीं,
अगर सूटेबल है तो ही उसे जारी किया जाएगा, नहीं है तो नहीं जारी किया जाएगा। अभी तो कंपनियां उल्टे सीधे प्रयोग करके, और वो आदमी के फेवर में नहीं भी है, खाली उनके फेवर में है तो भी कि वो कुछ करके उससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो वो जो है किसी भी मिनिस्टर से साइन करा लेते हैं, डिपार्टमेंट से साइन करा लेते हैं, ओके करवा लेते हैं, पैसे वैसे देके घूस देके, और वो चल रही है। मतलब अभी जितनी चीजें लीगल भी हैं तो भी उनमें भी हम गारंटी नहीं कर सकते कि भाई साहब वो जैसा उनमें बोला गया वैसा ठीक ही होगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं, जांच के बाद भी नहीं कह सकते। जांच के बाद भी नहीं, क्योंकि जांच भी किससे करवाओगे? इस व्यक्ति से करवाओगे भाई, किसी सिस्टम से करवाओगे, किसी डिपार्टमेंट से करवाओगे, और जिसकी करवाओगे वो वहां जाके घूस दे देगा। भाई जांच में जो व्यक्ति बैठा होगा, स्वाभाविक रूप से कंपनी, जिस भी कंपनी की कोई भी चीज की जांच चल रही होगी, हाँ, उसको जाके वो दो ऑप्शन रखेगा कि ये गन है, मतलब या तो तुमको मरना है या तो ये 10 लाख रुपए है, नहीं ले लो और सिग्नेचर कर लो। वो डरा के भी, और वही आदमी जिसको आप जांच करवाने जाओगे वो सामने से भी मांगता है, वो आपसे ले लेगा, मतलब और उनको कॉल करेगा कि आपकी जांच आ रखी है भाई, इतना भिजवा दो तो मैं पॉजिटिव रिपोर्ट दे दूं। हाँ हाँ, मतलब व्यक्ति की तरफ से भी। और अगर मानो वो व्यक्ति नहीं समझता है, सुधरता है, तो ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए ये ऑफर भी रख सकता है। ऑफर भी रख सकता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे केसेस है कि वो ऑनेस्ट थे, जेन्युइन थे, वो सही चीज रखना चाहते थे, इसके बावजूद भी उनको डराया धमकाया गया, मौत तक, मतलब डेथ तक ले जाते हैं लोग। वो हरियाणा का खेम का आईएएस देख लो, आईएएस तक नहीं इससे बचता तो बाकी किसकी भी साथ। हाँ, सिस्टम पूरी जो भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी जी को डर रहता है। हाँ, वो कहते हैं कि लोग मुझे मतलब वो मुझे मरवा देंगे, कोई पता नहीं कौन है जो कौन मरवा, लेकिन वो उनका भी स्टेटमेंट है। हाँ, सोचो, उनका भी स्टेटमेंट है ना। और इसीलिए तो इतनी बड़ी वो क्या नाम है, जेड सुरक्षा लेके घूमते हैं कि ये बात सच्ची है। अगर जेड सुरक्षा ना हो तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री 2 दिन जिंदा रहेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जियोपॉलिटिकल प्रेशर आता ही है, जियोपॉलिटिकल भी है, इंटरनली भी काफी चीजें, कितने सारे लोग कोई भी स्टेटमेंट आपने एक तरफ बोला तो उसके दूसरे विरोध वाले खड़े ही हो जाएंगे। हाँ, तो ये सब कुछ जो है उसको क्लीन करने का ये रास्ता है कि ये सब की जो मूल झंझट है, जो पैसा और उसकी व्यवस्था है, उसको सेट किया जाए। बिल्कुल। और इसमें डर ही जाएंगे ना। जैसे अभी चड्डा जी हैं, अभी चड्डा जी अभी युवा हैं, और भाई व्यवस्था में नहीं है, वो खाली राज्यसभा में वो हैं, वहाँ कोई बहुत ज्यादा कोई मतलब रहता नहीं है आदमी का, तो इसलिए वो ऐसी आवाजें उठा रहे हैं। आदमी ऐसी आवाजें उठाते हुए डरता भी है ना। तो इसीलिए इस तरह की आवाजें कम उठती हैं समाज में, डर के मारे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ तो जो उसमें संलग्न है वो तो उठाएंगे क्यों, और जो संलग्न नहीं है इक्का दुक्का, वो कोई आवाज उठाते हैं, उनके उठाने से बस इतना पता चलता है कि भाई ये सब गड़बड़ चल रही है, रुका आज तक है नहीं। और इसी में नहीं, किसी देश में नहीं रुका है। चाइना का जैसा उदाहरण दिया कि जहाँ फांसी है सीधा, और प्रोसेस भी जल्दी हो जाता है दूसरे देशों की तुलना में, फिर भी भ्रष्टाचार वहाँ रुक नहीं रहा है। तो इससे आप समझ पाओगे अल्टीमेट कि ये जो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तल पे जानने से कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा एक व्यक्ति का, और कैसे हम उसको स्वस्थपूर्ण जीवन शैली दे सके, वो क्या इंग्रेडिएंट हम खाते हैं, वो केमिकल कितना खाते हैं क्या नहीं खाते, इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने से ये मामला नहीं सुलझेगा। ये मामला सुलझेगा एक प्रॉपर टेक्निक से, एक प्रॉपर प्रोसेस से, एक प्रॉपर सिस्टम को नया ढांचा देने से, उसको लागू करने से। और हम लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको व्यक्तिगत लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, और जो अपना प्राकृतिक लेवल है वहाँ पर, इन चारों स्थिति में हमें किस किस प्रकार की समस्याएं हम भोगते हैं उसका एक लिस्ट है। 200 तरह की समस्याएं हैं कुल मिला के। उसको रखने के लिए एक वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में हम कैसी व्यवस्था में और कैसे परिणामों के साथ में जी रहे हैं, और हर एक ने इसको बदलने के लिए क्यों प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि प्रेम जी भी कई बार डिबेट करते हैं तो उसमें ये सवाल आता है कि भाई आपको क्या दिक्कत है, दुनिया ऐसी है तो आपके आंखों में दिक्कत है, आपको दुनिया गलत दिख रही है, सब तो सही है, तो आपके अंदर ऐसी दिक्कत है, ऐसा करके सवाल उठाते हैं। मतलब इतनी झंझट है, और उसको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा है, ऊपर से हमें ज्ञान दे रहा है कि भाई तुम कौन होते हो दुनिया की समस्या सॉल्व करने वाले, कोई समस्या है ही नहीं, वो तो तुमको ऐसी दिखती। हाँ, तो अब मैं
एक वीडियो से रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि इतनी समस्या है भैया। और अभी आनंद रावत जी आए थे, हाँ तो वो सारे दिन समस्याओं के ऊपर ही हमसे बात करते रहे, दिन और पूरी रात भी। हाँ, और फिर दूसरे दिन और जाते फिर टाइम, अगले दिन सुबह जाते टाइम बोले हाँ बोलते हैं कि मुझे तो आज तक कभी कोई अनकंफर्टनेस हुई नहीं। हाँ। अरे तो फिर अब आप बताइए, मतलब ये हालत है। हाँ, मैंने सवाल उठा दिया वहां पे। हाँ, मैंने सवाल उठा दिया वहां पे कि भाई जब आपने कभी दुख को एहसास किया? बोले नहीं। अनकंफर्ट को एहसास किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर आप जो दूसरों को बोलते हैं कि आप दुख से मुक्त हो जाओगे, वो आप किस बेस पे बोलते हैं? क्योंकि आपने जो चीज को रियलाइज ही नहीं किया, आप उसके बारे में बात ही कैसे कर सकते हो? आपको तो पता ही नहीं है ना दुख क्या आपको चीज़ है। पता ही नहीं है जब दुख क्या है, तो आप किसी के और दुख को कैसे क्योंकि कैसे देखो महसूस दूसरे के दुख को महसूस करना भी दुखी है ना। हाँ तभी अगर है, अगर जब वो आप भी नहीं कुछ- किया हाँ, महसूस, तो फिर तो बात खत्म हो गई। यस, यस। तो मैंने कन्फेस करवाया उनसे, नहीं, मैंने और कहा नहीं, भाई और आपने वो तब तक नहीं हो सकता अगर आपको कोई अपना दुख अनुभव में नहीं किया, हाँ। तो उसी के बेस पर ही वही आप बेस बनता है चेंज करोगे। उसका। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे का दुख हमें डायरेक्ट नहीं तो होता। हाँ, फालतू में मैंने कहा थियोरेटिकली भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, लॉजिकली भी सेट नहीं हो रहा है हाँ, कि भाई आप किसी और का दुख कैसे दूर करोगे हाँ, जब क्लेरिफाई नहीं है। यस, यस। तो दोस्तों ये सब बातें होती है, लेकिन मैं जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा और बाकी आप समझ ही गए होंगे कि हेल्थ की जो इश्यूज है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट में बात उठाने से या उस जगह को बदल के राघव चड्ढा जी जैसे व्यक्तियों को बिठाने से, तो प्रधानमंत्री बनाने से भी नहीं दूर है। हाँ, कुछ लेवल तक थोड़ा सा थोड़ा 2-5% फर्क पड़ता है, फर्क लेकिन पड़ता अगर परमानेंट ये समस्या पैदा होने से बचना हो तो आपको संपूर्ण समाधान व्यवस्था के ऊपर आना ही पड़ेगा। यस, दूसरा कोई उपाय नहीं है, विकल्प आप खुद सोच के देख लीजिए। और दूसरा अगर कोई किसी के उपाय पास कोई उपाय है, वो बोलता है कि ऐसा ऐसा करने से ये सॉल्व हो सकता है, तो हमारा एक दूसरा ओपन मंच भी चलता है, वहां पे वक्ता अपने आके अपनी बात रख सकता है। नहीं। जी, जी, 1-1.5 घंटे उनको सुना जाएगा, जब तक वो चाहे। हम मिनिमम 1 घंटा देते हैं, कभी 1-1.5 घंटा तक भी सुन लेते हैं। जी, वो वहां तक में वो अपना रोड मैप बता दे कि किस तरह से सारे लोग हैं उनको हेल्दी बनाया जा सकता है, बिना कोई ये प्रोसेस या बिना कोई ऐसी व्यवस्था सुधारे बिना। तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, और भाई ऐसी अगर और हो हम जाता है लोग तो भी अच्छी साथ बात है। जाएंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल, अगर कोई बंदा बिना व्यवस्था चेंज किए और सबके स्वास्थ्य को सुधार सकता है, तब तो फिर हम भी जुड़ जाएंगे। यस, इवन जितने टाइप के आध्यात्मिक लोग हैं वो भी सब इनवाइटेड है। हाँ हाँ, वो बोलते रहते हैं ना, नहीं हाँ, ऐसे हो ऐसा जाएगा, हो जाए, वैसे हो जाएगा। हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो अभी तक जो आए आध्यात्मिक लोग वो तो जवाब नहीं दे वो तो पाए। जवाब दे नहीं पाए, शायद आप दे पाए, तो आप जरूर आइएगा। आपके ध्यान में कोई ऐसा बंदा हो जो इस तरह की बात करता है कि हमारी पार्टी में से अगर ये बंदा चला जाएगा तो पूरा देश को बदल लेंगे, तो जो बंदा इतने कॉन्फिडेंस से चल रहा है कि देश बदल लेंगे, उनको भी एक बार हाँ, कम से कम वो रोड मैप बताने के लिए तो आ चाहे जाए। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे प्रशांत कुमार हो, जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या हमारी पार्टी आ जाएगी तो इस व्यवस्था को ऐसे ही रखते हुए हम कुछ कर लेंगे, तो भाई वो उनका इनवाइट है। स्वागत है। जी जी बिल्कुल।